हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है सीटी और सीबीसीटी के बीच का मेन डिफरेंस। उसके बारे में जुड़े हुए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और जो भी अंडरस्टैंडिंग हम इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो पूरा वीडियो ढंग से देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटी की, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की। करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली यूज़ होता है हाई करंट को मेज़र करने के लिए। हाई करंट को मेज़र करके हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं, हमारे जो रिलेज है या सर्किट ब्रेकर, उन्हें ट्रिप करवाने के लिए अगर हैवी करंट है उसे मेज़र करना है। तो कई बार क्या होता है कि जो हैवी करंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट से बाहर होता है, यानी कि जैसे ट्रांसमिशन लाइंस में बहुत ही ज़्यादा हैवी करंट है। तो इतना हैवी करंट को मेज़र करना हमारे जो मल्टीमीटर हैं या जो हमारे मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं, एमीटर हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। इवन जो हमारे रिलेज होते हैं वो भी इतने हैवी करंट को हैंडल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें करंट को स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो ये एक करंट ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली करंट को स्टेप डाउन करता है। तो ये इसका जो दिख रहा है हमें, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी के टर्मिनल्स है S1 S2, और प्राइमरी जो होगा वो कंडक्टर रहेगा। याद रखिए कि सीटी में सिंगल कंडक्टर यूज होता है, यानी कि अगर हमारे को तीनों फेज का करंट मेजर करना है तो वी हैव टू एम्प्लॉय 3 सीटी। ठीक है, हमें 3 सीटी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो कंडक्टर रहेगा वो प्राइमरी बनेगा, वो यहाँ से बीच में से पास होगा। और वो जो कंडक्टर है, अब यहाँ देखिए कि कंडक्टर तो सिंगल रहने वाला, सिंगल टर्न है, क्योंकि सिंगल कंडक्टर जाएगा घूम के आएगा। ठीक है, देयर इज ओनली वन टर्न। और सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है, तो सेकेंडरी में अगर ज़्यादा टर्न रहेंगे तो वोल्टेज क्या होने वाला है, वोल्टेज बढ़ने वाला है, और उसी अनुपात में आपका करंट होने वाला है कम। तो ये जो सीटी है इसका रेशियो है 100:5 एम्पेयर, यानी कि ये 100 एम्पेयर करंट को 5 एम्पेयर स्टेप डाउन कर देगा, करंट को स्टेप डाउन कर देगा। और ये जो करंट कम हो जाएगा ये आराम से हम किसी रिले को, किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को या किसी भी मेजरिंग डिवाइस को दे सकते हैं, उसको ये हैंडल कर सकता है। अदरवाइज बहुत हैवी करंट, जब शॉर्ट सर्किट होगा या जब ओवरलोड करंट होगा, उसको मेज़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम सीटी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सीटी। अब बात करते हैं सीबीसीटी की। सीबीसीटी जो होता है वो है कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, यानी कि उसमें क्या रहेगा, उसमें अरेंजमेंट ऐसा ही रहेगा, सेकेंडरी ऐसा ही रहेगा, आउटर में सेकेंडरी रहेगा, लेकिन अंदर से आपके जो है कंडक्टर्स जाने हैं। तो उसमें दो अरेंजमेंट है, ध्यान से सुनिए। दो अरेंजमेंट है। पहला अरेंजमेंट 3 वायर्स का है और दूसरा अरेंजमेंट 3 वायर एंड प्लस न्यूट्रल वायर का भी है। दोनों के पर्पस अलग हो जाएंगे। तो लेट अस, पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो इसमें हमने 3 कंडक्टर डाले, R/B फेज डाल दिया। ठीक है, तो तीनों फेजेस में अगर सेम करंट जा रहा है, यानी कि करंट में अगर बैलेंस है, IR, IY और IB का अगर वेक्टर सम सेम है, जीरो है, सॉरी, अगर बैलेंस करंट सेम है तो उनका वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। तो इन डैट केस क्या होगा, अगर वेक्टर सम जीरो हो जाएगा तो क्या होगा कि रिजल्टेंट फ्लक्स प्राइमरी में बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अगर रिजल्टेंट करंट जीरो है तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स है वो भी जीरो हो जाएगी। और अगर प्राइमरी में रिजल्टेंट फ्लक्स जीरो है तो सेकेंडरी में भी कोई फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगी, और ना ही कोई उसमें EMF जनरेट होगी, और ना ही यहाँ पे कोई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अगर इम्बैलेंस होगा प्राइमरी की 3 कंडक्टर्स में, अगर इम्बैलेंस होगा करंट का, जो कि अगेन लीकेज की वजह से भी हो सकता है या करंट के इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, अगर वो इम्बैलेंस हुआ या पीछे से भी सप्लाई है उसमें इम्बैलेंस है, तो अगर इम्बैलेंस होगा इन डैट केस तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी में आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेट कर जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इम्बैलेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको 3 फेज 4 वायर सिस्टम, यानी कि इसमें न्यूट्रल भी है, यहाँ पे न्यूट्रल भी है, जनरली उसी पर्पस के लिए यूज़ होता है ये सीबीसीटी। इसका जो अरेंजमेंट जो जनरली यूज़ होता है वो 3 वायर प्लस 1 न्यूट्रल, यानी कि 4 वायर के लिए यूज़ होता है। तो उस केस में क्या होगा कि 3 वायर जा रही हैं, IR, IY और IB जा रही हैं, और पीछे से न्यूट्रल वापस आ रही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जितना करंट जा रहा है तीनों का वेक्टर सम, ठीक है, और जो वापस आ रहा है न्यूट्रल, ये बराबर है, तो क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे कोई फ्लक्स जनरेट होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों का वेक्टर सम प्लस न्यूट्रल का वेक्टर सम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो सेकेंडरी में कोई आउटपुट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो करंट जा रहा है तीनों का, उसका जो वेक्टर सम है, मैं अभी इंडिविजुअल करंट नहीं बोलूँगा, IR, IB, IY का वेक्टर सम बोल रहा हूँ, उसका जो वेक्टर सम जो जा रहा है, ठीक है, जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है, अगर उसमें इम्बैलेंस आया, वो इम्बैलेंस क्यों आ रहा है, लेट अस से कि कहीं पे लीकेज हो गया, बॉडी में करंट का लीकेज हो गया, किसी भी वाइंडिंग में हुआ है। ठीक है, तीनों में हुआ है, 2 में हुआ है, LL है, LG है, या एल बीच में आपस में इम्बैलेंस हो गया, शॉर्टिंग हो गया, जो कुछ भी हो गया। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो अब जनरेट होगा, क्योंकि कोर अब बैलेंस नहीं है, क्योंकि तीनों वाइंडिंग्स में जो है करंट और जो न्यूट्रल में करंट है वो उसमें इम्बैलेंस हो गया। और उसका रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका रीज़न ये है कि लीकेज हुआ है कहीं ना कहीं पे। तो इन डैट केस क्या होगा, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, सेकेंडरी में आउटपुट मिल जाएगा। और ये आपका किस काम आया, अब इस केस में किस काम आया, ये इस केस में काम आया आपके लीकेज के लिए। और ये सेकेंडरी जो आउटपुट है ये कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी ELR को। ELR क्या होता है, अर्थ लीकेज रिले। तो सीबीसीटी जब भी लगेगा वो ELR के साथ में लगेगा।
सीटी जो होता है वो एमीटर को भी जा सकता है। सीटी जो है वो किसी रिले की कॉइल को जा सकता है, यानी कि जैसे कि ओवरलोड रिले कॉइल है तो सीटी जो है वो बेसिकली ओवर करंट को, या ओवर करंट रिले बोल दो या ओवरलोड रिले बोल दो आप, तो सीटी जो है वो ओएलआर के साथ कंजक्शन में लगता है। और सीबीसीटी अर्थ लीकेज रिले के साथ में लगता है, क्योंकि इसका काम ही है अर्थ का लीकेज को डिटेक्ट करना। सीटी का काम क्या है, करंट का, ओवर करंट को डिटेक्ट करना। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम सीटी यूज़ करेंगे और सीबीसीटी यूज़ करेंगे हम अर्थ लीकेज को जानने के लिए। ठीक है, तो ये इसके मेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कुछ और पॉइंट्स भी होंगे जो अभी रह गए हैं। ठीक है, अगर कुछ आते हैं आपके ख्याल में तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीबी और एमसीसीबी के बीच के मेन डिफरेंस, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।